सद्गुरुनाथ महाराज की जय। महायोगी स्वामी मानंद सरस्वती की जय। स्वामी राधिकानंद सरस्वती की जय। जय श्री गुरुदेव। हमने अब ध्यान की तरफ हमें ध्यान देना है। हमारी एक वीडियो पहले आप मैंने की थी, ध्यान में उड़ान। आज हम लोग ध्यान में दर्शन ये विषय लेंगे। आज मेरी बड़ी बहन है माँ मुक्ति, मैं उनके साथ यहाँ आज बैठी हूँ बेंगलोर में, बेंगलोर क्लब में। और इनसे बात मुझे करनी थी, बहुत पहले करनी थी, लेकिन आज मुझे वो मौका मिला है। तो इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, जिसे हम तपश्चर्या कहते हैं, वैसे इन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी तपश्चर्या के साथ बिताई है। और अगर इन्हीं से बात करेंगे तो सबसे पहले हमें सुनाई देता है कि आज मुझे इस भगवान के दर्शन हुए, आज मुझे उस भगवान के दर्शन हुए। तो जिस मन में एक शक है कि भगवान है या नहीं, तो हम लोग इनसे बात करके सुनेंगे कि अगर भगवान है तो कैसे दिखते हैं और कैसे हम देख पाएंगे उन्हें। तो हम लोग ध्यान का एक अप्रतिम ऐसी अवस्था है ध्यान में, जहाँ पे हमें दर्शन हो सकते हैं। और माँ मुक्ति को अनेक बार, अनंत बार उनके दर्शन हुए हैं। तो आज मैं इनसे बात करती हूँ कि इन्होंने कब से ये ध्यान प्रक्रिया शुरू की है और इनका ध्यान के बारे में अपने को क्या संदेश है। माँ मुक्ति, बात कीजिए। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। मैं आपको सबको प्रणाम करती हूँ और मैं मेरी बहन को भी, स्वामी राधिकानंद सरस्वती को भी प्रणाम करती हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो ध्यान है, ध्यान की बहुत आवश्यकता है हम सबको। ध्यान द्वारा ही हम उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। ध्यान में हमको क्या है कि हम शरीर से अलग हो जाते हैं और आत्मा से जुड़ जाते हैं। और आत्मा जो अंश है परमात्मा का, तो वो आत्मा हमको परमात्मा की तरफ ले जाता है। इसीलिए ध्यान की बहुत आवश्यकता है। और ध्यान में हम उस उच्च अवस्था तक पहुंचते हैं जहां हमको सब भगवान के हर रूप के उनके दर्शन होते हैं। मैंने अनेकों बार हर भगवान के दर्शन मुझे हुए हैं मेरी गुरुदेव की कृपा से। ये ध्यान मनुष्य को बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम जो बाकी जो करते हैं, जो पूजा पाठ है, यात्रा है, जो पाठ है, वो सब हम जो करते हैं, वो शुरू में उसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि हम उस सगुण रूप की हम लोग आराधना करते हैं। लेकिन हमको आहिस्ता आहिस्ता उस निर्गुण की तरफ भी जाना है, और उसके लिए हमको ध्यान की बहुत ज़रूरत है। ध्यान जो है वो हमको उस निराकार की तरफ ले जाएगा, क्योंकि वो हमको आत्मा से जुड़ाता है और वो आत्मा ही हमको उस निर्गुण की तरफ ले जाती है। उसके लिए ध्यान की बहुत आवश्यकता है। मुझे अनेकों बार हर भगवान के दर्शन हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान के तो बहुत बार हुए हैं, शिव जी के तो भी बहुत बार हुए हैं दर्शन। मुझे याद है कि मुझे एक बार आया था कि हम लोग कहीं यात्रा करके आए थे, तो उस वक्त मुझे क्या हुआ कि मुझे एक दिन मैंने देखा कि मैंने ध्यान में अग्निदेवाय नमः ये कहा, तो मुझे लगा कि ये अंदर से वो मंत्र आ रहा है, अग्नि देवताय नमः। तो फिर दूसरे दिन मैंने देखा कि ओम नमो वायुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वायुदेवाय नमः। तो मैंने हमारे जो पुजारी जी हैं उनको मैंने पूछा कि क्या इसका क्या अर्थ है, ये अग्निदेवाय नमः मैंने क्यों कहा, अग्निदेव को सिर्फ अग्निदेवाय क्यों कहा, और वायु को ओम नमो भगवते वायुदेवाय क्यों कहा। तो मुझे उन्होंने बताया कि वायु में श्री नारायण है, विष्णु भगवान जो है वो अग्नि में अंश रूप में है, लेकिन वायु में वो व्याप्त रूप में है, यानी हर जगह वो है। और उसके बाद क्या, बहुत बढ़िया आपने बताया। और आपको 2 मंत्र अंदर से प्राप्त हुए हैं माँ मुक्ति। तो सबसे पहले जब शुरुआत की तो किसी मंत्र के आपने सहारा लिया है क्या? हाँ, मैंने मंत्र का सहारा लिया है, जो मेरे गुरुदेव ने मुझे मंत्र दिया था। वो मंत्र है ओम श्री गुरु ओम नमः
ये मंत्र है हमारा, जो हमारे गुरुदेव ने दिया है। और उसके बाद जो है फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया कि अब अगर वायु हो गया तो अब आकाश तत्व का क्या मंत्र होगा। वाह। तो मैं सोच रही थी, तो दूसरे दिन ही ध्यान में मैंने देखा कि मेरे सामने शिव जी खड़े हो गए त्रिशूल लेके, और उन्होंने मुझे कहा शिव तत्व ऐसे उन्होंने मुझे बताया। यानी जो आकाश तत्व है वो शिव ने व्याप्त किया है, तो आकाश तत्व जो शिव जी का है वो है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्या आगे क्या है, तो आकाश तत्व के बाद जो है वो परम तत्व है। पहले गुरु तत्व आता है और फिर जो है वो परम तत्व आता है। वाह। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने के लिए हमको गुरु तत्व से ही गुजरना पड़ता है। इसीलिए हर एक प्राणी को, हर एक मनुष्य को गुरु की बहुत आवश्यकता है। इसमें गुरु की महिमा भी हम लोग जान सकते हैं कि गुरु की महिमा ये है कि वो हमें भगवान का ज्ञान सिर्फ वो ही हमें दे सकते हैं। इसीलिए गुरु की बहुत महिमा है, गुरु का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। सो गुरु तत्व से ही हम परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आपने कहा। अब मैं और एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले आपने मुझे ब्रह्म के दर्शन के बारे में कहा था कि जो आकाश में से कोई विमान के स्वरूप में जा रहे थे, तो इसके बारे में अगर आप कुछ बोल सकेंगे तो। हाँ, एक दिन क्या हुआ कि मैंने देखा, मैं ध्यान में बैठी थी और मैंने देखा कि एक विमान जा रहा है और उसमें मैंने 2 व्यक्ति देखे। एक व्यक्ति जो है वो उन्होंने पूरा शरीर इनके वस्त्र से ढका हुआ था, और एक उनके साथ कोई दूसरा भी था एक। लेकिन मैं देख रही थी, शायद मैंने सूक्ष्म रूप से वो जो हमारे सहस्रार में जो ब्रह्मरंध्र है, तो वहाँ से वो छोटी सी जो खिड़की है, वो छोटा सा जो ओपनिंग है, तो उसमें से मैंने शायद उनको देखा था। तो मुझे देखते देखते मुझे ऐसे अंदर से आवाज़ आई कि ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। यानी जो ब्रह्म है उन्होंने शायद साकार रूप लेके वो भ्रमण कर रहे थे। तो मैंने उनको ऐसे हाथ दिखाया, तो उन्होंने मुझे ऐसे हाथ दिखाया था। वो मुझे एक बहुत सुंदर अनुभव आया था। वाह माँ मुक्ति जी, और एक बात पूछना चाहती हूँ, आपको सबसे प्रथम क्या चीज़ लगेगी कि जिससे आपको भगवान की प्राप्ति या दर्शन हो सकते हैं? भक्ति चाहिए या प्रेम चाहिए या कुछ और चाहिए? मेरे ख्याल से भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। वैसे भगवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा था कि भक्ति से ही मुझे तुम प्राप्त कर सकते हो, और जब ज्ञान का शिखर आता है तो वहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। तो भक्ति ही सबसे बढ़िया मार्ग है, और वो बहुत आसान है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या है, हम है, इस तरफ प्रपंच है यानी माया है, और इस तरफ भगवान है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, प्रपंच की तरफ से हमारी दृष्टि हटानी है और भगवान की तरफ ले जाना है। भगवान को हमको प्यार करना सीखना है। भगवान को हम, जैसे मैं कहती हूँ कि भगवान से हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम उसकी सब संतान है, उसी तरह भगवान भी मेरा पुत्र है, मेरी संतान है भगवान। तो ये सब हम सोच के अगर उसकी हम प्रेम करेंगे, उस पर प्रेम करेंगे, जैसे मैंने अपने छोटे बच्चे को जैसे खाना खाया है, पिया है या वस्त्र धारण किया है, तो इस तरह से हम अगर देखते हैं तो भगवान भी मेरा ही पुत्र है, मेरी संतान है भगवान। इस तरह भगवान को हम प्रेम करना सीखेंगे, तभी उसकी बहुत प्राप्ति हो सकती है। बहुत ही बढ़िया। आपके घर में आपने गुरु की मूर्ति स्थापन की है। ये मूर्ति की ध्यान की तरफ से परमात्मा के ध्यान तक आप कैसी प्रगति हुई? मूर्ति की पूजा तो शुरू में आवश्यक है, और मूर्ति में ही हमको उस भगवान के दर्शन भी होते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमको भगवान जो है वो निराकार की तरफ भी ले जाते हैं हमको। आपने एक बार मुझे कहा था कि मूर्ति ने आपको कहा था कि सब में मुझे देखते हो, या ऐसी कोई बात आपने कही थी? मूर्ति, मैंने एक बार मेरे गुरु से पूछा कि मैं आप में सब विग्रह हैं, सब भगवान हैं, आप में ही है, आप ही सब हो, तो फिर अलग अलग मूर्तियों की क्या आवश्यकता है? अलग अलग
भगवानों की या विग्रहों की क्या आवश्यकता है, विभूतियों की। तो मुझे गुरुदेव का उत्तर आया था कि तुम मुझ में सबको देखती हो, लेकिन क्या सब में तुम मुझे देखती हो क्या? ये मुझे उनका उत्तर आया था। वाह। एक बार मुझे याद है, हम लोग महाबलेश्वर गए थे। वहाँ से हम लोगों ने एक भगवान शिव जी की मूर्ति खरीदी थी। तो 2 मूर्तियाँ थी, एक मेरी बहन ने मुझे दी थी और एक उन्होंने रख ली। तो शिव जी की मूर्ति लेकर जब मैं मेरे घर गई, बेंगलुरु में आई, तो मैंने गुरुदेव से पूछा कि आपकी तो मूर्ति है, तो फिर ये शिव जी की मूर्ति रखना ज़रूरी है क्या? तो मुझे उत्तर आया कि शिव शक्ति इकट्ठा एक हो गए हैं, एकत्र आए हैं। बहुत सुंदर। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अनंत संतों के अपनी साधना के बाद किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई लेखन होता है, यानी लिखावट होती है। तो ऐसे कुछ आपसे कोई निर्मित हुई है? क्योंकि मैं जानती हूँ हुई है, लेकिन आप सबको बताइए कि आप इस पुस्तक की तरफ कैसे मुड़ गई। ये इनकी लिखी हुई किताब है, ये उपनिषदों का सार है। तो मैं उन्हीं से कहूँगी इसके बारे में कुछ कहें। ये जो किताब है उपनिषद इन अ नटशेल, तो मैंने उपनिषदों का थोड़ा सा अभ्यास किया था, तो उससे मुझे स्फुरण आया था। उसे मुझे एक इच्छा हुई थी कि मैं उस पर कुछ लिखूं, तो मैंने ये किताब लिखी थी। ये छोटी सी किताब है, इसमें 10 उपनिषदों का उल्लेख है और उसका विस्तार पूर्वक उसमें वो लेखन है। प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, तो उसमें वो 10 उपनिषदों का उसमें विस्तार पूर्वक विवरण है। तो ये जो है, ये पुस्तक मैंने लिखी थी, मेरे गुरुदेव ने उसे लिखाई ली थी। तो ये पुस्तक जो है, तो हम क्या बोलूं, अगर आपको चाहिए, हाँ, अगर ये पुस्तक आपको चाहिए तो ये आपको मिल सकती है। स्वामी राधिकानंद जो है, तो उनके पास इसकी पब्लिशिंग की काया है, मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, तो वो ये आपको ये पुस्तक मिल सकती है। ये है उपनिषद इन अ नटशेल। यस, आप मुझसे संपर्क अगर करें, आपको चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल एक 20 भी पृष्ठ नहीं है, पेजेस नहीं है, तो छोटी सी किताब है, लेकिन इन ए वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ मैनर 10 उपनिषदों का इसमें उल्लेख है। तो अगर किसी को चाहिए तो मैं ज़रूर इसकी आपको अवेलेबिलिटी करके दूंगी। जो बड़े बड़े उपनिषदों की जो पाठ करने में जिनको वक्त नहीं मिल सकता है, वो इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपको 10 उपनिषदों का एक विस्तार पूर्वक आपको उसकी उसका नॉलेज इंफॉर्मेशन मिल सकती है इसमें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये आपकी लिखी हुई है, क्योंकि हर एक संतों से कुछ न कुछ लिखावट होती है, वो प्रेरणा के रूप में रहती है। इसीलिए इसी तरह से वेद आए हैं, इसी तरह से गीता हुई है। सबकी कहीं ना कहीं संतों की एक अवस्था ऐसी होती है जहाँ पे जाने के बाद उनकी तरफ से किसी न ग्रंथ की निर्मित होती है। तो ये भी स्वामी जी ने इनका अनुभव लिया है। आज उनसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। हम लोग दोनों बहनें हैं, हम इस पाथ पे काफ़ी सालों से चल रहे हैं। मैंने अभ्यास की तरफ ध्यान दिया, इन्होंने ध्यान की तरफ ध्यान का अभ्यास किया। तो आज इनकी तरफ से हमने ध्यान के बारे में देखा कि प्रभु के दर्शन हो सकते हैं, वो शिव तत्व हो, ब्रह्म तत्व हो या विष्णु तत्व हो, इन सब के हमें दर्शन हो सकते हैं। तो ध्यान की आवश्यकता, तो आप बताइए कितने घंटे किसी को ध्यान घर में करना है? ध्यान की शुरुआत जो है वो एक गुरु की दीक्षा से ही हो सकती है, क्योंकि गुरु आपके शरीर में जो कुंडलिनी है उससे वो जागृत करते हैं। तो गुरु की दीक्षा लेने से ही आपको ध्यान की प्रगति हो सकती है। तो आसान हो सकता है ध्यान करना आपके लिए। और ध्यान जो है वो आप आराम से बस आँख बंद करके शांति से बैठ सकते हैं, और शुरू से 10 मिनट, आधा घंटा दिन में 2-3 बार अगर ऐसे कर सकते हैं आप, और उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। आप अगर भजन की एक कैसेट लगा के आँख बंद करके बैठेंगे तो भी आपका ध्यान हो सकता है, उसकी तरफ आपकी रुचि बढ़ सकती है आहिस्ता आहिस्ता। भजन लगा के आप कर सकते हैं,
या तो जाप करते करते भी ध्यान लग सकता है, तो ये भी है, ये मार्ग भी है। और नहीं तो अपने अंदर जो श्वास है उसकी तरफ आपको देख के गुरु ओम जो मैंने मंत्र आपको बताया है, तो गुरु ओम का मंत्र आप जाप करेंगे तो आप उसमें भी आपकी प्रगति हो सकती है, क्योंकि गुरु का हाथ पकड़ के ही हम परम तत्व की तरफ जा सकते हैं, उससे पहले नहीं। वाह, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। मुझे अच्छा लगा कि ध्यान के बारे में आपने कुछ कहा, क्योंकि अनंत लोगों को इच्छा है प्रभु के दर्शन लेने की, लेकिन हर एक को ये एक प्रकार का मार्ग नहीं मिलता। तो आपने आज ध्यान के बारे में बताया, ध्यान का मंत्र भी दिया है, तो मैं डेफिनेटली यकीन करूँगी कि अब बहुत सारे लोग इस प्रकार के ध्यान की शुरुआत करेंगे और आंखें बंद करके उन्होंने दिया सुझाव गुरु ओम का करते रहेंगे। और हमें बताइए कैसी प्रगति हो रही है, 1 महीने में, 1 साल में। प्लीज़ इन्फॉर्म अस बैक, हमें बताइए कैसे होगी। मेरी वीडियो चैनल पे हम लोग हैं स्वामी राधिकानंद, और इस चैनल पे आपको माँ मुक्ति की भेंट होगी। तो नमस्कार। और हाँ, नमस्कार। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। महायोगी स्वामी उमानंद सरस्वती की जय।